हेलो फ्रेंड, दिस इज कविता। और आज की जो सेंटेंसेस मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सीईटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसटेट का एग्जाम दे रहे हो, एसटेट एग्जाम दे रहे हो, आरटेट एग्जाम दे रहे हो, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की आपका जो है आज की वीडियो रहेगी। इस वीडियो के अंदर हम सेंटेंस करेक्शन को देखेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपको टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं साथ के साथ आपको टेंसेस के बारे में बताऊंगी। और ये जो इस सीरीज के अंदर मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में है, मुकुल हैड हिज ब्रेकफास्ट व्हेन सोहन विजिटेड हिम। अब देखिए, अगर इसको हम देखते हैं ग्रामर का एक ये फॉर्मूला यहाँ पे काम कर रहा है। जब व्हेन के साथ यहाँ पे व्हेन के साथ वी टू का यूज यहाँ पे किया गया है, तो एक साइड में हमारा जो होता है वो दूसरे फॉर्मूले में होगा हैड प्लस में वर्ब की, जिसका फॉर्म यूज होगा फॉर्मूला हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का फॉर्मूला जो है वो यूज होगा। यानी कि एक साइड में होगा हैड प्लस में थर्ड फॉर्म और दूसरे साइड में जो है व्हेन के बाद होगा वी टू का हम यूज करेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हम इसके अंदर से देखेंगे कि कौन सा जो है रूल इसके अंदर जो है परफेक्टली फिट होता है। फर्स्ट जब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन फर्स्ट में कहता है मुकुल हैड हिज ब्रेकफास्ट। ठीक है, यहाँ पे एक हैड तो हेल्पिंग वर्ब है और एक हैड जो है वो लेना है कि मुकुल ने अपना जो ब्रेकफास्ट है वो लिया था। नेक्स्ट है मुकुल हैज हैड, यानी कि यहाँ पे हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है हिज ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट में कह रखा है मुकुल डिड हैव हिज ब्रेकफास्ट नो इम्प्रूवमेंट। तो हमारा जो हमने लगाया है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट जाता है, क्योंकि यहाँ पे हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है और व्हेन के बाद सेकंड जो है हमारा वी टू का यूज हुआ है। आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ही हैज स्टडीड हार्ड ही वुड हैव गोट अ फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। ये ग्रामर के कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलेज होते हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन फॉर्मूला के ऊपर अच्छे से ध्यान दे देते हैं तो आप बहुत ही इजिली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हैज प्लस में वी थ्री का यूज किया गया है और साथ में यहाँ पे दिया हुआ है वुड हैव प्लस में, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वुड हैव प्लस में जो है थर्ड फॉर्म का यहाँ पे यूज हुआ है। तो फॉर्मूला जो कहता है, देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। फॉर्मूले में होता क्या है कि जब आप क्या करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो दूसरी साइड आप लिखते हैं विल के साथ में जो है वो वी वन का आप यूज कर सकते हैं। अगर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, वुड के साथ जो है आपको जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपके जो है यहाँ पे मैं एक और बार और लिख देती हूँ, अगर आप जो है यहाँ पे क्या यूज करते हैं हैज हैव प्लस में थर्ड फॉर्म या फिर आप हैड प्लस में थर्ड फॉर्म सॉरी हैड प्लस में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो साइड में जो है आपका क्या रहेगा, वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जो है आपको याद करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाला फॉर्मूला हमारा कहाँ पे फिट जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है इफ ही हैज स्टडीड हार्ड ही वुड हैव गॉट अ फर्स्ट क्लास। अब जो अंडरलाइन है उसी को ही हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंडरलाइन सेंटेंस है हैज स्टडीड, तो हैज स्टडीड की जगह क्या आना चाहिए, क्या स्टडीड आना चाहिए या हैड स्टडीड आना चाहिए या फिर वुड स्टडी आना चाहिए, नो इम्प्रूवमेंट। तो अभी हमने देखा था कि अगर वुड हैव प्लस में थर्ड फॉर्म है तो हम क्या लिखेंगे, हैड प्लस में थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे और हमारा जो ऑप्शन क्या है बी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ये फॉर्मूलेज और इन्हीं फॉर्मूला बेस्ड जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं हमारी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, डिड मृणाल कम टू द ऑफिस। ठीक है, डिडंट सॉरी, यहाँ कह रहा है डिडंट मृणाल कम टू द ऑफिस और यहाँ पे यट का यूज हुआ है कम टू द ऑफिस यट। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है हैडंट होगा और सेकंड ऑप्शन कह रहा है इजंट होगा, थर्ड ऑप्शन कह रहा है हैजंट होगा और लास्ट में ऑप्शन में कहा गया है नो। अब जो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है वहां पे ये जो डिडंट लिखा हुआ है और यट के साथ, ठीक है, यट को हम याद रखेंगे। यट जो है, यट के साथ हम जो हमेशा क्या यूज करते हैं, हैज या हैव। एक मिनट पे क्या यूज करेंगे हम, हैज या फिर हैव का यूज करते हैं और साथ में कौन सी लगाते हैं फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। यानी कि पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है हमारा यूज होता है जब यट हम कहीं भी देखते हैं तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सी हैजंट। यहाँ पे क्या आएगा, हैजंट मृणाल कम टू द ऑफिस यट। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, व्हेन हिज टीचर सा हिम लास्ट। जब उसकी टीचर ने उसको देखा था लास्ट, ही रेन टू कैच द स्कूल बस। तो वो कब कहाँ दौड़ा था, क्या करने के लिए दौड़ा था, वो दौड़ा था क्या करने के लिए, बस पकड़ने के लिए। अब जो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारा जो वर्क है कौन सा जो है पहले हुआ था और कौन सा वर्क जो है वो बाद में हुआ था। ठीक, या फिर
दोनों में हम ये देखेंगे कि जब उसने देखा तो वो क्रिया जो है वो हो रही थी, या कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम जो है हमें यूज करने को यहाँ पे मिलता है कि जब उसने उसको देखा तो वो क्या काम कर रहा था। ठीक है, अभी अगर जैसे ही उसने देखा तो अगर वो दौड़ चुका है, ठीक है, यहाँ पे कि इसने जैसे ये हो गया ना, ही रैन, वो दौड़ा क्या करने के लिए, बस पकड़ने के लिए। तो उसने जो कौन सी एक्टिविटी उसकी देखी है, उसने उसकी एक्टिविटी देखी है दौड़ने की। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी देखी है, दौड़ने की। यानी कि हमारा जो सेकंड सेंटेंस है यहाँ पे कौन सा हमारा जो टेंस लगेगा, यहाँ पे लगेगा हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस लगेगा, कॉन्टिन्यूस टेंस। मतलब जो सेकंड जो हमारा जो सेंटेंस है उसमें क्रिया कौन सी हो रही है, उसमें क्रिया जो है अभी हमारी कॉन्टिन्यूसली चल रही है, दौड़ने की क्रिया। यानी कि जब व्हेन हिज टीचर सा, जब उसके टीचर ने उसको देखा, ठीक है, लास्ट, ठीक है, ही रैन टू कैच द बस, स्कूल बस। तो वो क्या कर रहा था, ही वॉज रनिंग टू कैच द बस, स्कूल बस। तो वो क्या कर रहा, दौड़ रहा था, क्या करने के लिए, अपने स्कूल की बस को पकड़ने के लिए। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, आप अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको समझते चलेंगे ना, तो ये चीजें बड़ी ही इजिली आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई आस्क्ड हर वेयर इज सी गोइंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो है करेक्शन कहाँ करनी है, वेयर इज सी गोइंग में करनी करेक्शन। अब यहाँ पे कह रहा है कि आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा था। ठीक है, तो ये वाला जो सेंटेंस हमारा कौन सा बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट है। ठीक है, पास्ट के अंदर जो है बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो वी टू का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है इज एम आर यानी कि प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। ठीक है, क्योंकि जब उसने ये बात पूछी, ठीक है, उस समय वो क्या है, वेयर, वो बात क्या पूछी थी, तो वो बात क्या थी कि वो कहाँ जा रही थी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वेयर इज सी गोइंग, वेयर सी इज गोइंग, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो हमारा है यहाँ पे, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद जो है हमें क्या चाहिए, हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। क्यों, क्योंकि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस चाहिए तो वहां पे क्या होता है, पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। इट मीन ये हमारा कौन सा हो जाता है, इंटेरोगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर हम एक बात के वे से पूछते हैं कि मैंने उनसे ये पूछा, यानी कि ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर नहीं होता, तो क्या होता है, हम पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब डालेंगे। तो ये हमारा जो है एक बताने के वे से हो जाएगा क्वेश्चन कि मैंने उससे ये बात पूछी, यानी कि हम किसी से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से कौन सा सेंटेंस है, और क्या देखना है हमें, पास्ट में भी देखना है। तो यहाँ पे ये वेयर सी इज गोइंग, तो यही वाला हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है वेयर वाज सी गोइंग, तो वो हमने आगे बिल्कुल भी नहीं लगाना है। वेयर सी यानी कि क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर जो है हेल्पिंग वर्ब है हमारी, और फिर क्या है हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। तो हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये जो है सेंटेंस हम कैसे काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ऑल्दो ही वाज टायर्ड। ठीक है, अभी यहाँ भी एक फॉर्मूला ही लगेगा, ऑल्दो ही वाज टायर्ड ही वेंट आउट टू प्ले। ठीक है, कि जबकि वो क्या था, टायर्ड था, ही वेंट आउट टू प्ले, लेकिन वो कहाँ चला गया, खेलने के लिए चला गया। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, गोज आउट फॉर प्लेइंग, गोज आउट टू प्ले, वेंट आउट फॉर प्लेइंग, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो कौन सा हमारा क्वेश्चन इसके अंदर जो है सही रहेगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब हम ऑल्दो का यूज करते हैं, ठीक है, ऑल्दो यद्यपि ही वाज टायर्ड, तो हम जहाँ पे क्या देखेंगे कि दोनों के दोनों जो हमारे सेंटेंस है वो क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे पास्ट जो है इंडेफिनिट का यूज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट भी जो क्या है पास्ट इंडेफिनिट का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों के दोनों सेंटेंस जो है हमें क्या नजर आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहे हैं। ऑल्दो ही वाज टायर्ड ही वेंट आउट टू प्ले, तो इसलिए क्या है, ऑल्दो के साथ जो है दोनों के दोनों जो हमने क्या देखा है, पास्ट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, पास्ट दोनों में पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का जो है यूज किया गया है। तो दोनों के दोनों सेंटेंस जो है यहाँ पे क्या रहेंगे, करेक्ट रहेंगे। इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, लास्ट जो है हमारा ऑप्शन वो करेक्ट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माय फादर प्रेफर टू वॉक देन टू राइड। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माय फादर प्रेफर्स टू वॉक, चलना पिताजी क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं, किसकी बजाय, देन टू वॉक। अब यहाँ पे देन टू राइड, अब यहाँ पे देन भी लिखा हुआ है और जो है टू भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार ऑप्शन देखते हैं, फिर हम इसको करेंगे सॉल्व। ऑप्शन ए में कहता है वॉक टू राइड, ठीक है, वॉकिंग देन राइडिंग, वॉकिंग टू राइडिंग, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो हमारा जो इसके अंदर जो है करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा है कि टू वॉक देन टू राइड, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे क्या हो जाती है, हमारी गलत हो जाती है, और अंडरलाइन जो इसमें दे रखे हैं वर्ड्स, उन्हीं को हमें क्या करना है, उनकी करेक्शन करनी है। तो अगर क्या होता है कि चलने की प्रक्रिया की बजाय, ठीक है, राइडिंग को, ठीक है, ज्यादा वो क्या देते हैं, चलने की प्रक्रिया को ज्यादा क्या देते हैं, प्रेफर करते हैं, किसकी बजाय, राइडिंग की बजाय। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा जो वर्ड क्या रहेंगे, वॉकिंग
टू राइडिंग, क्या रहेगा, वॉकिंग टू राइडिंग। यानी कि एक तो हम देन के साथ यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे, ये बिल्कुल ही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टू वॉक, अगर हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, टू का यूज करेंगे तो टू वॉक होता है हमारा, टू वॉक हमने किया, लेकिन टू का भी हम क्या नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेफर के बाद कभी भी हम क्या यूज नहीं करते, टू का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। प्रेफर के बाद सीधा क्या हो जाता है, प्रेफर वॉकिंग टू राइडिंग, ठीक है भाई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द पेशेंट वाज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल यस्टरडे, ठीक है। अब ये पेशेंट जो है वो क्या हो गया, रिलीज हो गया, कहाँ से, हॉस्पिटल से। कब रिलीज हुआ है, यस्टरडे को रिलीज हुआ है। अब देखो आपने, ये बिल्कुल कॉमन सी बात है, ठीक है। रिलीज करना कभी भी नहीं कहते हम पेशेंट के लिए, पेशेंट जो है हॉस्पिटल से क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फायर्ड भी नहीं होगा, थ्रोन आउट भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर रहेगा डिस्चार्ज, ठीक है। पेशेंट क्या होता है हॉस्पिटल से, यस्टरडे क्या हुआ है, वो डिस्चार्ज हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, यू मस्ट अपोलोजाइज टू हिज टीचर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये प्रेपोजिशन है इसकी जगह क्या आएगा, विद आएगा, फोर आएगा, एट आएगा, ठीक है। यू मस्ट अपोलोजाइज टू हिज टीचर फॉर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। अब यहाँ पे देखो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे अपोलोजाइज के साथ हम किस वर्ड का यूज करेंगे, तो अपोलोजाइज के साथ जो है हम हमेशा किस चीज का यूज करते हैं, हम हमेशा यूज करते हैं टू का। तो हमारी ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट, ये आंसर जो है हमारा क्या रहेगा, ये वर्ड जो है हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और जो ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट वाला, बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर रहेगा। अपोलोजाइज के साथ किस चीज का यूज करते हैं, हमेशा हम टू का यूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हर मदर डाइड फ्रॉम कैंसर, ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं कि डाइड किस से, कोई बीमारी से अगर कोई मरता है तो उसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, ठीक है। तो बीमारी से मरता है, किससे मरी है वो, किसी कैंसर यानी डिजीज से मरी है, तो यहाँ पे हम किस चीज का यूज करेंगे, हमेशा डाइड के साथ ऑफ का यूज होता है। कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी, ऑफ प्रेपोजिशन लगेगी। तो हर मदर डाइड ऑफ कैंसर, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 11। ड्यूरिंग हर स्टडीज फाइनेंस, शाम शाम रिटर्न टू इंडिया टू वर्क इन हिज फैमिली बिजनेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये अंडरलाइन जो वर्ड है इनको हमें क्या करना है, करेक्ट करना है, ठीक है। कि ड्यूरिंग हर स्टडीज फाइनेंस, किसके दौरान, अपनी पढ़ाई के दौरान, ठीक है, फाइनेंस में। शाम रिटर्न टू इंडिया टू वर्क इन हिज फैमिली बिजनेस, शाम शाम जो है वापस आ गया कहाँ, इंडिया में, क्या करने के लिए, टू वर्क इन हिज फैमिली बिजनेस, अपनी फैमिली बिजनेस में काम करने के लिए। अब यहाँ पे जब भी हम कभी भी देखते हैं कि ड्यूरिंग वर्ड का हम यूज करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग वर्ड का जब भी यूज किया जाता है तो वो सीधा ही होता है, या तो ड्यूरिंग स्टडिंग होता है। लेकिन अब यहाँ पे जो देखने की बात है वो क्या, कि स्टडी के दौरान, ठीक है, स्टडी करने के दौरान वो जो है शाम वापस रिटर्न नहीं हुआ, बल्कि स्टडी करने के बाद, आफ्टर स्टडिंग फाइनेंस, शाम रिटर्न टू इंडिया टू वर्क इन हिज फैमिली बिजनेस, मतलब स्टडी करने के बाद। तो हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। I could not help to laugh at the joke. ऑप्शन ए है हेल्प लाफिंग एट, ऑप्शन बी है लाफ एट, ऑप्शन सी है टू लाफिंग एट, ऑप्शन डी है नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, हेल्प लाफिंग एट, क्या रहेगा, हेल्प लाफिंग एट, ठीक है। आई कुड नॉट हेल्प टू लाफ की बजाय क्या रहेगा, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट द जोक, ठीक है। टू लाफ की जगह लाफिंग आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, वैसे लाइन जो है 12th क्लास की पोएम है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, वहीं से लाइन ली गई है। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर में क्या करेक्शन हमें करनी है, इस जॉय में, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइन जो भी हमारा वर्ड्स हैं इनके अंदर करेक्शन होगी। तो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है इज अ जॉय, इज जॉयफुल, इज द जॉय, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट रहेगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ठीक है, इज अ जॉय फॉर एवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एम्प्लॉइज विश्ड ईच एंड अदर ऑन न्यू ईयर्स डे। एम्प्लॉय क्या करता है, विश करता है ईच एंड अदर्स को। तो अब हमें यही चीज को क्या करना है, चेंज करना है, ईच एंड अदर, ईच एंड अदर की जगह क्या हम लिख सकते हैं, वन अनदर ऑन न्यू ईयर्स डे, द एम्प्लॉय विश, या फिर वन अनदर, या फिर ईच अदर, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो हमारे इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, द एम्प्लॉयज विश्ड वन अनदर, एम्प्लॉय ने एक दूसरे को क्या किया, वन अनदर को विश किया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, एवरी संडे वी गो आउट फॉर शॉपिंग। हर संडे जो है हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं शॉपिंग के लिए। एवरी संडे वी गो आउट फॉर शॉपिंग। तो ऑप्शन एक
है हमारा फॉर शॉप्स, ऑप्शन बी कहता है टू शॉपिंग, ऑप्शन सी कहता है फॉर शॉप और ऑप्शन डी कहता है नो इम्प्रूवमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? फॉर शॉपिंग की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एवरी संडे वी गो आउट फॉर शॉपिंग। तो यहाँ पे हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? फॉर शॉपिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, माई ब्रदर इंटेंड टू लर्न चाइनीज नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है टू लर्न। ठीक है, अब टू लर्न की जगह हम क्या वर्ड यहाँ पे लिख पाएंगे? ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम, माई ब्रदर इंटेंड्स लर्निंग चाइनीज नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल नहीं। माई ब्रदर इंटेंड लर्न चाइनीज, बिल्कुल नहीं, इंटेंड के साथ टू रहेगा बिल्कुल। माई ब्रदर इंटेंड्स हैव लर्नड, बिल्कुल गलत है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट रहेगा बिल्कुल। माई ब्रदर इंटेंड्स टू लर्न चाइनीज नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? प्रेम वॉज रिजेक्टेड सो ही वॉज टू यंग। अब इस सो की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रेम वॉज रिजेक्टेड सो ही वॉज टू यंग, इसलिए वो ज्यादा क्या था? बहुत ज्यादा छोटा था क्या, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया? या फिर हम यहाँ पे क्या बताएंगे? कारण बताएंगे कि इसलिए उसको रिजेक्ट, क्योंकि वो क्या था? बहुत छोटा था, या फिर भी वो बहुत छोटा था, या परंतु वो बहुत छोटा था, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? क्योंकि यहाँ पे रीजन बताना है कि प्रेम को क्या कर दिया गया है? रिजेक्ट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो क्या था? बहुत ज्यादा यंग था, छोटा था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन ए, बिकॉज ही वॉज टू यंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, while walking in the garden a snake was seen। ठीक है, जब क्या कर रहा था? while walking in the garden, जब वो गार्डन में क्या कर रहा था? टहल रहा था। a snake was seen, तो ये क्या देखा गया? वहां पे एक सांप देखा गया। अब कौन सा जो है इसका आंसर रहेगा? आंसर कहता है कि यहाँ पे, क्योंकि देखो ये स्टार्टिंग वाला जो है वो क्या है? while walking in the garden। ठीक है, तो या जब ऐसे सेंटेंस जब हम लिखते हैं, जब वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो उनके बाद क्या होता है कि हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? सब्जेक्ट का। तो बिना सब्जेक्ट के जो है फिर वो सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं होता। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आप कह सकते हो कि स्नेक है, लेकिन ये क्या है? एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया। स्नेक वॉज सीन, एक सांप जो है वो देखा गया। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि कौन जो टहल रहा था और किसने सांप देखा, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बजाय क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट का यूज करेंगे। जब भी कभी आपको इस टाइप के सेंटेंस मिले तो आपको क्या देखना है? इसके अंदर आपको ये देखना है कि आपका जो सेंटेंस है, ठीक है, वो किससे स्टार्ट हो, उसकी शुरुआत जो है वो ऑब्जेक्ट की बजाय किससे हो? सब्जेक्ट से होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा देखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है। अब वही ए स्नेक वाज मूविंग, वही बात हो गई। ही सा स्नेक, ए स्नेक वाज जो ऑब्जर्व्ड, नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन से नजर आ रहा है? हमें ऑप्शन बी में नजर आ रहा है, यानी कि ही सा ए स्नेक। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, हैज सपना स्लैप्ड फॉर 9 आवर्स लास्ट नाइट। क्या सपना जो है 9 घंटे सोई थी पिछली रात? ठीक है, तो यहाँ पे हमें अंडरलाइन इन हैज सपना स्लैप्ड की जगह क्या लिखना है? इनमें से चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन कहता है डिड सपना स्लीप फॉर 9 आवर्स लास्ट नाइट। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है हैड सपना स्लैप्ड। नेक्स्ट है हैज सपना बीन स्लीपिंग, या फिर डी कहता है नो इम्प्रूवमेंट। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि ये देखो लास्ट होता है, यस्टरडे है, अगो है। ठीक है, कौन कौन सा? लास्ट, यस्टरडे या फिर अगो है। ये कौन से टेंस को शो करते हैं? ये पास्ट टेंस को दिखाते हैं। ठीक है, और पास्ट में हम कौन सी वर्ब का यूज करते हैं? पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्योंकि ये हैज का यूज किया गया है लास्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लास्ट दिया हुआ है, लेकिन टेंस कौन सा यूज कर रखा है इन्होंने? प्रेजेंट टेंस यूज कर रखा है, यानी कि ये तो है तो बिल्कुल क्या है? गलत। तो इसकी जगह हमें क्या करना है? पास्ट का यूज करना है। ठीक है, पास्ट कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है वो कौन सा है हमारा? वो है ऑप्शन ए में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट रहेगा। डिड सपना स्लीप फॉर 9 आवर्स लास्ट नाइट। ठीक है, ये हमारा करेक्ट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर इन आगरा। ठीक है, सारे के सारे जो फैमिली मेंबर है उसके वो कहाँ पे है? आगरा में है। अब ऑल हिज फैमिली मेंबर्स की बजाय हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, चार ऑप्शन एक बार पढ़ते हैं। ऑल ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स इन हिज फैमिली, ऑल द मेंबर ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है इसके अंदर क्या रहेगा? ऑल हिज फैमिली मेंबर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, या फिर यहाँ पे ये होता है ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, फैमिलीज मेंबर्स। ठीक है, क्या रहता है यहाँ पे? फैमिलीज मेंबर्स। एक मिनट भाई, हाँ, क्या रहता? अपोस्ट्रोफ में एस रहता है, या तो क्योंकि यहाँ है नहीं अपोस्ट्रोफ में एस, इसलिए लाइन जो है वो गलत है। और ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, उसकी फैमिली के सारे मेंबर। ठीक है,
तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट डाउन द एड्रेस लिस्ट यू मे फॉरगेट। ठीक है, बिल्कुल ही जो है एक फॉर्मूला आप कह सकते हो या फिर एक वर्ड आप कह सकते हो जिसको देखकर आपको दूसरा वर्ड क्या लगाना है। लिस्ट अगर आपको कहीं भी मिल जाता है तो आप क्या यूज करते हैं, आप शुड का यूज करेंगे। ठीक है, अगर लिस्ट आपको जहां भी मिल जाता है तो आप क्या यूज करेंगे, उसकी जगह शुड का यूज करेंगे, साथ में शुड का यूज करेंगे सेंटेंस में। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, लिस्ट यू शुड फॉरगेट। ठीक है, ये रहेगा इसके अंदर, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, द टीम विल बी गिविंग ब्लड इन द हॉस्पिटल एट 10 AM टुमारो। ठीक है, अब यहाँ पे गिविंग करना, ब्लड को गिविंग करना। ठीक है, जैसे पीछे भी हमने देखा था, रिलीज था एक था, ठीक है ना, जो डिस्चार्ज वहां पे आया था, तो यहाँ भी कह रखा है कि ब्लड को गिव करना। जबकि कभी भी गिव हम नहीं करते कि मैंने उसको ब्लड दिया, ब्लड को बोलते हैं डोनेट किया। ठीक है, क्या किया है, हमने डोनेट किया। तो हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, डोनेट, डोनेटिंग ब्लड इन द हॉस्पिटल रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, द पेंटर हैज नॉट फिनिश्ड। पेंटर ने क्या फिनिश नहीं किया, पेंटिंग द डोर। ठीक है, क्या करना, डोर को पेंटिंग करना पेंटर ने जो है वो फिनिश नहीं किया। अब इस पेंटिंग की जगह यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टू पेंट, सेकंड ऑप्शन है द पेंट ऑफ, थर्ड ऑप्शन है द पेंटिंग, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो क्या है, नो इम्प्रूवमेंट है। करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये सेंटेंस ही अपने आप में बिल्कुल सही है। पेंटर जो है उसने क्या नहीं फिनिश किया, पेंटिंग करना, डोर की पेंटिंग करना जो है फिनिश नहीं किया। तो हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, रीमा इज मोर हेल्दियर देन सीमा। अब यहाँ पे दो चीजें, एडजेक्टिव जो है हेल्दियर भी एडजेक्टिव का यूज, मोर का भी, यानी दो चीजें हम इकट्ठी कभी भी नहीं लिखते, मोर हेल्दियर नहीं होगा। ठीक है, या तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, हेल्दियर हो जाएगा। ठीक है, मोर के बजाय सिर्फ क्या होगा, हेल्दियर होगा। या फिर जो है मोर हेल्दी हो सकता है अगर हेल्दी क्या ना हो, एडजेक्टिव ना हो। ठीक है, इसकी फॉर्म ना हो। तो यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ पे, रीमा इज हेल्दियर। ठीक है, मोर का हम यूज नहीं करेंगे। जिन जिन वर्ड्स की जो है एडजेक्टिव में डिग्री नहीं बन पाती तो उनके आगे हम मोर मच लगा देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें कहाँ लगेंगी, लेकिन यहाँ पे हेल्दियर जो है वो हम उसको हेल्दी को हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दियस्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मोर की हमें जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, आई नेवर हैव डिपेंडेड एंड नेवर विल डिपेंड ऑन समवन। आई नेवर हैव डिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे आई नेवर हैव को हमें देखना है कि क्या करेक्शन यहाँ पे हम कर सकते हैं, किसके लिए, आई नेवर हैव के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, नेवर एम, नेवर हैड, नेवर हैज बीन, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो कौन सा जो क्वेश्चन है वो हमारा, कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है, सही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए एक बार इस सेंटेंस को समझेंगे। कहता है आई नेवर हैव डिपेंडेंट। ठीक है, मुझे क्या नहीं होना है, कभी भी क्या नहीं रहना है, किसी के डिपेंडेंट नहीं रहना है। नेवर विल डिपेंड ऑन समवन, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी पे क्या रहूंगा, डिपेंडेंट रहूंगा। तो काफी हद तक ये बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है। और यहाँ पे नेवर एम बिल्कुल ही गलत है, नेवर हैड भी बिल्कुल गलत है, नहीं होना था ऐसा नहीं बोल रहा है क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और नेवर हैज बीन बिल्कुल गलत है। तो ये जो सेंटेंस है, ऑप्शन जो डी है वो हमारा क्या है, करेक्ट रहेगा, नो इम्प्रूवमेंट। आई नेवर हैव डिपेंडेंट एंड नेवर विल डिपेंड ऑन समवन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रुति हैड रेड रेवोल्यूशन 2020। ठीक है, व्हेन सी हैड बीन 12 years old। अब यहाँ पे जो हैड बीन की जगह हम क्या जो है वर्ड हमें यूज करना है। कहता है कि श्रुति हैड रेड रेजोल्यूशन 2020। श्रुति ने क्या किया था, पढ़ा था, रेजोल्यूशन लिया था, कौन सा, 2020 का। जब वो क्या करती थी, जब वो कितने साल की थी, व्हेन सी हैड बीन 12 year old, जब वो 12 साल की थी। तो यहाँ हैड बीन की जगह क्या आना चाहिए, जब वो 12 साल की थी, हैड बीन हो रही थी ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जब वो 12 साल की थी। तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहने वाला है, ऑप्शन सी, जब वो 12 साल की थी। तो यहाँ हम पे लिखेंगे हम, शी वॉज 12 year old। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है 27, आई होप यू एंजॉय डिनर रेदर दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट डे इन द कंपनी। ठीक है, 27 में क्या कह रहा है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है, वर्ड, तो फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को। क्या कह रहा है, आई होप यू एंजॉय डिनर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप क्या करेंगे, आपने क्या एंजॉय किया, डिनर को एंजॉय किया। रेदर दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट डे इन द कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे रेदर, जबकि मेरा लास्ट दिन है इस कंपनी में, ये बात जो है सही है, या क्योंकि मेरा आज क्या है, लास्ट दिन है इस कंपनी में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा जो है करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा, तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि आई होप यू एंजॉय डिनर, क्योंकि क्या है, क्योंकि
दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट डे, क्योंकि आज ये मेरा अंतिम दिन होने वाला है। कहाँ पे? इस कंपनी में। तो ये रीजन यहाँ पे इसने बताया है, तो बिकॉज का यूज होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। हीरा हैडंट बार्गेन फॉर सो मेनी फ्रेंड कमिंग। अब यहाँ पे बार्गेन फॉर की जगह हम क्या, कौन सा जो है वर्ड यूज करेंगे? अब पहले तो ये क्या है? हेड है, ठीक है। हेड के साथ हमेशा हम कौन सी वर्ब का यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो जो हमारा जो ऑप्शन है वो ए तो बिल्कुल ही करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। और बी जो है बार्गेन एट का यूज हुआ है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। बार्गेन के साथ जो है किसका यूज होगा? एट का यूज नहीं होता है। बार्गेन ऑफ का यूज भी नहीं होता है। और क्योंकि यहाँ पे क्यों यूज नहीं हो रहा है? हीरा हैडंट बार्गेन फॉर सो मेनी ईयर, सो मेनी फ्रेंड्स, किसके लिए? क्योंकि मित्रों के लिए, ठीक है ना, किसी व्यक्ति के लिए बोला गया है, इसलिए फॉर का यूज होगा। और नो इम्प्रूवमेंट है तो ये भी क्या है? नहीं होगा, क्योंकि सॉरी ये ही होगा, क्योंकि ऑप्शन डी जो है, सॉरी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, बार्गेन फॉर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 क्या कह रहा है? दे विल फिनिश अप द वर्क बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंट मंथ। दे विल फिनिश अप द वर्क, वो कर देंगे काम को, क्या कर देंगे? वो फिनिश कर देंगे, ठीक है। कब तक कर देंगे? बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंट मंथ, इस प्रेजेंट मंथ के अंत तक वो फिनिश कर देंगे। अब यहाँ पे जो है दिस प्रेजेंट मंथ की जगह हम क्या लगा सकते हैं? ठीक है, दिस मंथ, दिस करंट मंथ, दिस वेरी मंथ, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन ए, दिस मंथ। क्योंकि देखो अगर दिस ही हम वर्ड का यूज कर रहे हैं तो दिस का मतलब है इसी महीने की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रेजेंट लगाने की क्या है? हमें जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, दिस मंथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 30। ही डज नॉट ड्रिंक नोर ही स्मोक, ठीक है। अब यहाँ पे जो है नोर ही स्मोक की जगह हम कौन सा जो है जो ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट रहेगा? ही डजंट, जब भी कभी नोर के साथ, ठीक है, नाइदर नोर जो भी हमारी वर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी सेंटेंस उसके साथ हम लेते हैं तो वहां पे हम जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं, ठीक है। नोर के साथ क्या रहेगा? हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज रहेगा, सीधा ही सब्जेक्ट या सीधी वर्ब जो है हम यूज नहीं करते। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज किया हुआ है। नॉट स्मोक, यहाँ सीधा वर्ब ले रखिए। नॉट डज ही स्मोक, बिल्कुल करेक्ट जो है हमारा ये ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ क्या रहेगा? हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नो डज ही स्मोक, he does not drink nor does he smoke, ठीक है। क्योंकि ये सेम सेंटेंस, सेम जो है हमारा टेंस होना चाहिए दोनों के दोनों सेंटेंसेस में। तो यहाँ पे भी डज का यूज किया गया है, तो यहाँ भी किस चीज का यूज होगा? डज का यूज होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ऑन हियरिंग द लाउड नॉइज द इंस्पेक्टर स्टॉप्ड एंड गोट डाउन फ्रॉम हिज जीप, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि ऑन हियरिंग द लाउड नॉइज, लाउड नॉइज को सुनने के बाद जो इंस्पेक्टर है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। एंड गोट डाउन फ्रॉम हिज जीप, गॉट डाउन, ठीक है। यहाँ पे गॉट डाउन का यूज किया गया है, ठीक है। लेकिन गॉट डाउन की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? ठीक है, कौन सी फ्रेजल वर्ब जो है हम यूज करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे है गॉट ऑफ, उतर जाना, गॉट अवे, गॉट फ्रॉम, या नो इम्प्रूवमेंट का यूज हम यहाँ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है, गॉट ऑफ। जब भी हम उतरने की बात करते हैं, गाड़ी या जीप से जब हम उतरने की बात करते हैं तो वहां पे गॉट डाउन फ्रॉम की बजाय हम लिखते हैं गॉट ऑफ एस जीप, ठीक है। अपनी जीप से जो है वो क्या गया? उतर गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या कह रहा है ये? द डॉक्टर हु आई मैट यस्टरडे, ठीक है, हु कह रहा है ये। द डॉक्टर हु आई मैट यस्टरडे वॉज मेहुल्स फादर, वो कौन था? मेहुल का फादर था, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे हु के तुरंत बाद, हु के तुरंत बाद उसकी बात हो, ठीक है, जिसकी जो है यहाँ जिसके लिए हु लगा है, मान लो हु के तुरंत बाद अगर यहाँ पे क्या हो? ही का जिक्र हो, ठीक है, हु ही, या फिर हु जो भी है हमारा, जैसे हु वियर, भाई उसने जैसे डाला हुआ है, हु वियर द रेड शर्ट, यानी कि ही के बारे में बात हो, ठीक है। ही डायरेक्टली ना लिखा हो बल्कि ही के बारे में बात हो, जैसे हु वियर द रेड शर्ट इज माई, तो वहां पे तो जो है हु बिल्कुल करेक्ट रहेगा। लेकिन अगर हम किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात ना करके किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। द डॉक्टर हु आई मेट यस्टरडे, जिससे मैं मिला, तो हु ना होकर वो क्या होगा? जिससे मैं मिला। तो क्या हमारा रहेगा करेक्ट? वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी हुम आई मेट यस्टरडे, जिससे मैं मिला वो क्या था? वो मेहुल का क्या था? फादर था। तो हमारा ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा? बी करेक्ट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत अच्छे से इसी विषय पर लेकर आऊं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? आई ही एंड यू आर टू फिनिश द टास्क, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये तीन जब ये वर्ड्स यूज हो जाते हैं, कौन कौन से? आई, ही एंड यू, तो इनको एक जो है हमें एक सीरीज के अंदर लिखना होता है।
तो सबसे पहले जो है वो किसका यूज़ हम करते हैं, ठीक है? वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जैसे कि अगर 2 पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है? 2 पर्सन आपस में जो है वो क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो वो सबसे पहले क्या है, दूसरे पर्सन को बोल रहा है, तो सबसे पहले हमेशा जो है हमारा जो सेकंड पर्सन आएगा, जो सेकंड पर्सन क्या रहता है, यू या यूर जो है हमारा सेकंड पर्सन रहता है। तो सबसे पहले हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, यू का यूज़ करेंगे। उसके बाद किस चीज़ का यूज़ होगा, किस चीज़ का यूज़ होगा, ही का यूज़ करेंगे एंड फिर उसके बाद में हम अपने आप को यूज़ करेंगे। यानी कि सबसे पहले कौन-सा पर्सन रहेगा, दूसरा पर्सन, फिर जो है वो थर्ड पर्सन रहेगा और फिर जो है वो कौन-सा पर्सन आएगा साथ में, फर्स्ट पर्सन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 2, 3, 1 की सीरीज़ इसमें रहेगी। लेकिन जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाने की हमारी बारी आती है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है कौन से वर्ड के अकॉर्डिंग लगेगी, यू के अकॉर्डिंग लगेगी, ही के अकॉर्डिंग लगेगी या फिर आई के अकॉर्डिंग लगेगी या फिर तीनों वर्ड को एक साथ करके हम आर लगा देंगे। तो ये चीज़ें हम क्या देखेंगे, जब हम क्या करते हैं, यू, ही एंड आई का हम जब यूज़ करते हैं, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, वो किसके अकॉर्डिंग लगती है, वो फर्स्ट जो हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगेगी, यू, ही एंड आई आर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। व्हाट द नेशन नीड इज पीपल ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पे पीपल ऑफ कैरेक्टर जो है कि नेशन को किस चीज की जरूरत है ना, व्हाट द नेशन नीड्स इज पीपल ऑफ कैरेक्टर, लोगों के कैरेक्टर की जरूरत है, उसको चरित्र की जरूरत है, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो है वो क्या जो हमें लगाना है पीपल ऑफ कैरेक्टर की जगह, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आर द पीपल ऑफ कैरेक्टर। आर पीपल ऑफ कैरेक्टर, इज द पीपल ऑफ कैरेक्टर, तो बिल्कुल गलत नजर आ रहे हैं, या फिर नो इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल करेक्ट है, नो इम्प्रूवमेंट। तो व्हाट द नेशन नीड इज पीपल ऑफ कैरेक्टर, तो बिल्कुल जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन 35 क्या कह रहा है, ही वॉज अर्जेंटली इन नीड टू गेट हिज आई ऑपरेशन। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑफ एन आई ऑपरेशन, बिल्कुल सही लग रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है ऑफ फॉर ऑपरेशन ऑन आई बिल्कुल गलत हो जाता है यहाँ। सी ऑप्शन कह रहा है फॉर आई टू बी ऑपरेटेड, ये भी बिल्कुल गलत नजर आ रहा है, नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा हमारा ए, ऑफ एन आई ऑपरेशन, ठीक है? तो यहाँ पे किसकी जगह, टू गेट हिज आई ऑपरेशन की जगह हम क्या लिखेंगे, ऑफ एन आई ऑपरेशन।